तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चूसिंग सिंघे के ऊपर अपने ड्रैगन एक्सप्लोजन का यूज़ करता है और तभी सिंघे अपने आइस स्पीयर का यूज़ करके चूसिंग को वहीं पर फ्रीज कर देता है। पर चूसिंग उस आइस को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है और अब चूसिंग और सिंघे के बीच दोबारा फाइट स्टार्ट होती है। पर दोनों की ही पावर इक्वल होती है, जिससे वह दोनों वहां पर नीचे गिर जाते हैं और दोनों ही घायल हो जाते हैं। अब आन सुंग-युन भागते हुए सिंघे के पास आती है और बोलती है कि क्या वह ठीक है, जिस पर सिंघे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब हमें जल्दी जाकर यूनिंग को बचाना होगा। तभी चूसिंग हंसता हुआ बोलता है तुम लोग यूनिंग को बचाना चाहते हो, पर अब काफ़ी देर हो चुकी है। सिंघे बोलता है मैं यह नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बस यूनिंग को कैप्चर करना चाहते हो, उसे मारना नहीं चाहते, और तुम लोग यूनिंग का यूज़ करके नॉर्थन सिटी के किंग को अपने अंडर लाना चाहते हो, जिससे तुम उससे जो चाहे वह करवा सको। इसीलिए सिंघे अब चूसिंग को कैप्चर करेगा और वह यूनिंग को छोड़ने के बदले ही चूसिंग को छोड़ेगा। तभी चूसिंग हंसता हुआ बोलता है सिंघे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, पर इस बार तुम थोड़े गलत हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरे बदले यूनिंग मिल जाएगी? तुम भूल रहे हो कि यूनिंग नॉर्थन सिटी के किंग की डॉटर है, जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं। और तो और अभी तक यूनिंग पकड़ी भी जा चुकी होगी। अब दिखाया जाता है कि जंगल में एक जगह पर यूनिंग एक 5th लेवल के बियर्ड से फाइट कर रही होती है और उस भालू के अटैक से बच रही होती है। वहीं दूसरी ओर लियांग यू बाकी टीचरों को लेकर सिंघे के पास आ जाता है और अब वह सभी लोग देखते हैं कि वहां पर चूसिंग और सिंघे फाइट कर रहे होते हैं। अब वह सभी लोग सिंघे और चूसिंग को वहां पर देखकर उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब चूसिंग बोलता है कि वह यहाँ पर सिंघे और आन सुंग-युन से मिला और उसने इन दोनों को कहा कि वह वापस चलकर हम सभी से बात करे, पर फिर सिंघे ने मुझ पर अटैक कर दिया। तभी आन सुंग-युन बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले सिंघे पर अटैक किया था। तभी लियांग यू बोलता है चुप हो जाओ, मैंने पहले भी तुम्हें 3 स्टूडेंट्स को मारते हुए देखा है और अब तुम टीचर चूसिंग को मारने की कोशिश कर रहे हो। अब वहाँ पर एक टीचर बोलता है सिंघे आन सुंग-युन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, तो अब तुम दोनों खुद को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल ही तुम्हारा फैसला करेंगे। अब यह सुनकर वहाँ पर आन सुंग-युन सोचने लगती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी सिंघे काफ़ी ज़्यादा घायल है और वह एक साथ दोनों टीचर को नहीं हरा सकता है, क्योंकि वह दोनों ही टीचर हेवनली रेलम के 5th लेवल पर है। तभी लियांग यू बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम अच्छे पर्सन नहीं हो। सिंघे तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम हमेशा हमारे स्लेव ही रहोगे। आन सुंग-युन ने तुम्हारी थोड़ी मदद क्या कर दी, तुम तो आन सुंग-युन के कुत्ते बन गए, पर अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। तभी टीचर बोलता है सिंघे आन सुंग-युन तुम दोनों यहाँ पर मेन सस्पेक्ट हो, तो फिर अब तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा, और अगर तुम दोनों ने हमारे साथ चलने से मना किया तो हमें फोर्स का यूज़ करना होगा। सिंघे बोलता है मुझे पता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूँ तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, पर जब तक मैं जिंदा हूँ यूनिंग को कुछ नहीं होने दूंगा, तो अगर तुम मुझे रोकना चाहो तो कोशिश कर लो। अब सिंघे के अंदर से निकलने वाली ऑरा को देखकर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वह टीचर बोलता है तो सिंघे तुम हमारी बात नहीं मानोगे। सिंघे बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और तभी वह टीचर सिंघे पर अटैक कर देता है, पर सिंघे बड़े ही आराम से उन दोनों ही टीचर को हरा देता है। अब यह देखकर वहाँ पर लियांग यू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सिंघे लियांग यू की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी सिंघे देखता है कि चूसिंग वहाँ से भाग चुका होता है और तभी वहाँ से लियांग यू भागने की कोशिश करता है। सिंघे बोलता है तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। अब लियांग यू बोलता है सिंघे तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो मेरी आंगयुंग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो मेरी फैमिली तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगी। अब सिंघे लियांग यू के पास आता है, वहीं सिंघे को देखकर लियांग यू की हालत ख़राब हो चुकी होती है, और तभी सिंघे लियांग यू को 2 थप्पड़ मारता है और बोलता है पहला थप्पड़ आन सुंग-युन की बेइज्जती करने के लिए, और दूसरा थप्पड़ मुझे और मेरी फैमिली को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए, और आज के बाद अगर तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। और अब सिंघे आन सुंग-युन को लेकर वहां से चला जाता है। तभी लियांग यू के पास उसका साथी आता है और बोलता है कि लियांग यू सिंघे की शिकायत अपनी फैमिली में कर दे, जिसके बाद लियांग यू की फैमिली सिंघे को संभाल लेगी। तभी लियांग यू गुस्सा होते हुए बोलता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सिंघे वाइस प्रिंसिपल का स्टूडेंट है? अगर हमने सिंघे को मरवा दिया तो वाइस प्रिंसिपल हमें नहीं छोड़ेगा। अब वहाँ पर वह दोनों टीचर उठते हैं, जिसमें से एक टीचर बोलता है लिंग यी अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम वाइस प्रिंसिपल को बोलकर उन दोनों को अरेस्ट करवा दे? लिंग यी बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर उन दोनों ने उन स्टूडेंट्स को मारा होता तो अभी यहाँ पर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता,
और जिस वक्त हम सिंघे से फाइट कर रहे थे उसी वक्त चूसिंग वहाँ से भाग गया। दूसरा टीचर बोलता है तो फिर तुम कहना चाहते हो कि यह सब चूसिंग ने किया है, आखिर वह क्या करना चाहता है? तभी लिंग यी बोलता है वह यूनिंग के पीछे है। यह सुनकर वह टीचर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है अगर नॉर्थन सिटी के किंग को इस बारे में पता चला तो वह हमें मार देंगे, तो अब हमें क्या करना चाहिए? लिंग यी बोलता है अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द यूनिंग को ढूंढना होगा। और अब वह सभी लोग यूनिंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यूनिंग उस भालू से फाइट कर रही होती है, पर वह भालू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और यूनिंग को घायल कर देता है। अब वह भालू यूनिंग पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक अटैक आकर भालू को लगता है और अब सिंघे यूनिंग को उसका वेपन दे देता है और अपना वेपन मिलते ही यूनिंग उस भालू पर अटैक करके उसे मार देती है। अब सिंघे को देखकर यूनिंग बोलती है सिंघे क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ? अगर मैं यहाँ पर मर गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। सिंघे बोलता है पर मैंने कभी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। और तभी वहाँ पर वह भालू एक ब्लैक ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर आन सुंग यून बोलती है यह क्या है? यूनिंग उसे बताती है कि यह गोस्ट विस्पर समनिंग टेक्निक है और किसी पर्सन ने इस भालू को यहाँ पर समन किया होगा। अब सिंघे आन सुंग यून को वहाँ पर यूनिंग का ध्यान रखने के लिए बोलता है और उस ब्लैक ऑरा के पीछे जाने लगता है। अब सिंघे भागता हुआ उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वह मार्क्समैन खड़ा होता है। अब वह मार्क्समैन बोलता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ और तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो सिंघे क्या तुम सच में हमसे फाइट करना चाहते हो? सिंघे बोलता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अब वह मार्क्समैन बोलता है तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। सिंघे बोलता है मुझे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ पर बस तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ। अगर आज के बाद तुमने मेरे सामने लोगों को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार्क्समैन बोलता है सिंघे क्या तुम अपनी आंट की मौत का बदला लेना नहीं चाहते हो? आज से 100 साल पहले हमने यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। हमने हर जगह घूमकर टैलेंटेड लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, पर अभी हमें और भी लोगों की ज़रूरत है। और सिंघे अगर तुम इसी तरह एक ऑर्डिनरी लाइफ जीते रहे तो तुम हमारे दुश्मन बन सकते हो या फिर तुम उन नोबल फैमिलीज़ के पालतू कुत्ते बनकर रहोगे। सिंघे बोलता है मैं नोबल्स का स्लेव नहीं बनूंगा और ना ही मैं कभी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। और अब यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।